नमस्कार, मैं संजय लांबा। आप देख रहे हैं भारत टीवी न्यूज़। इस वक्त मैं सुकरासा पथरी पुल पर हूं और यहां पर ये पुल आजकल काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है। एक तरफ पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी कह रहे हैं कि इस पुल को हम बनवा रहे हैं, दूसरी तरफ वर्तमान विधायक अनुपमा रावत जी कह रहे हैं कि जो पेपर देता है उसी को रिजल्ट मिलता है। यानी कि उनके शब्दों में ये है कि मैं वर्तमान विधायक हूं और मैंने ये काम इन 3 सालों में प्रयासरत रहते हुए करा है। उन्होंने ये भी कहा अगर स्वामी यतीश्वरानंद जी इस पुल को बनवाते तो पहले वो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे और विधायक रहे, तब क्यों नहीं बना, उनकी सरकार थी। लेकिन चलिए, ये तो राजनीति मुद्दे हैं, किसको क्या, किसने बनवाया, किसने प्रस्ताव करवाया, लेकिन जिंदाबाद अनुपमा रावत जिंदाबाद। हमारी विधायक कैसी हो अनुपमा रावत कैसी हो, हमारी विधायक कैसी हो अनुपमा रावत कैसी हो। धन्यवाद 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 विधायक जी का धन्यवाद 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 धन्यवाद। अनुपमा रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अनुपमा रावत संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अनुपमा रावत संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। वर्षों का इंतज़ार पूरा हुआ, खासतौर पे भक्तनपुर आबिदपुर का कई गांवों को जोड़ता है, कई विधानसभाओं को जोड़ने का एक तरीके से पुल ये मार्ग था, और किस दुर्दशा में था ये आप लोग बेहतर जानते हैं। और मेरे हिसाब से 13-14 साल से अधिक इसकी ये स्थिति हो गई थी रहते हुए, किसी ने सुन नहीं ली। बहुत दुख की बात है। 2022 में मैं निर्वाचित हुई, मैंने इसकी पत्रावली चलाई। 23 में जब आपदा आई और एक बार हम भी यहाँ से गुजरे तो बड़ा, क्योंकि देखेंगे मौका मुआयना कर रहे थे क्षेत्र में कहाँ नुकसान हुआ है, तो मैं उतरी क्योंकि इतना हिल रहा था ये पुल। और मैंने उसके बाद जो विभागीय अधिकारी हैं वो बुलाए और उनसे मैंने कहा कि भाई इसमें ये रिपेयरिंग वगैरह इसका सल्यूशन नहीं है, इसका नव निर्माण होना चाहिए। उन्होंने कहा इसका बजट बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे उन्होंने टेक्निकल इश्यूज बताए। मैं कहा आप ये छोड़ दीजिए, आप इसकी डिटेल्स बना के भेजिए और इसको कैसे क्रियान्वयन करना है ये मेरा कार्य है, एक विधायक के रूप में मेरा काम है। तो ये चला 23 के बाद। और वो जो जियो कल मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में डाला, जो मुझे प्राप्त हुआ शासन के द्वारा, तो भेजा गया उनके द्वारा, तो मैंने उसको जब डाला तो उसमें साफ इंगित है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आप पढ़िएगा भी, क्योंकि आप पत्रकार हैं, ये आपका कार्य है, कोई भी चीज़ को एक बार पढ़ें। तो उसमें 25 अगस्त 2023 का जिक्र भी किया गया कि उसके बाद इसका पूरा एक प्रोजेक्ट फाइल बनकर गई। और 19/2/2025 में, क्योंकि जब लगातार हम 2 साल से प्रयत्न कर रहे थे, हो नहीं पा रहा था। बजट आप देखिए 6.25 करोड़ के लगभग का, मतलब 1.25 करोड़ 5 करोड़ का ये बजट है, तो ये नहीं हो पा रहा था। तो मैंने फिर विधानसभा की शरण में गई, क्योंकि विधानसभा जहां हम निर्वाचित होकर हमारी देवतुल्य जनता हमें भेजती है, वो एक तरीके का हम सबका संरक्षक करती है विधानसभा। तो मैंने वहाँ नियमावली के हिसाब से विधानसभा चलती है, नियम 300 में उसको रखा। और माननीय मंत्री जी का मुझे उस पर पत्र भी प्राप्त हुआ, वो भी सबके सामने सार्वजनिक है, जिसमें उन्होंने कहा गतिमान। और 3rd पॉइंट में लिखा गया है कि इसके अनुसार इसमें लिया गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, लगभग 87 पुल जो हैं पूरे प्रदेश में, शायद जो मेरी जानकारी में है, अब वो तो आगे, तो ऐसे लिए गए हैं अनसेफ पुल, ब्रिज,
क्योंकि अनसेफ है, देखिए अनसेफ नहीं है, तो ये ऐसे लिए गए और उसमें ये भी आया। और एक तरीके से मैं तो जनता की प्रेरणा कहूँगी, जिन्होंने मुझे प्रेरित रखा, मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे प्रेरित रखा कि इसको रखना है। जब भी इनसे मैंने भक्तनपुर आबिदपुर के लोगों से पूछा, जिनमें आप लोग भी हैं, यहीं के निवासी हैं, जब भी पूछा तो आप लोगों ने कहा कोई काम हो ना हो, रचनात्मक कार्य विधायक और सांसद करता है, और क्या कहते हैं ये आप करा दें तो ये एक जीवन दायिनी है। तो आज ये हुआ, ये एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है इस क्षेत्र के लोगों के लिए, और मैं बधाई देती हूँ।